मुझे याद है मैंने खुद बड़ा बाबू से कहा कि बड़ा बाबू उस लड़के को बुलाइए थाने में और उससे पूछिए, थोड़ा डांट फटकार लगाए। मैंने कहा था कि थोड़ा डांटिए उसको। मुझे याद है आज से 6 महीना पहले उसकी माता हमारे जनता दरबार में आई थी। मैंने वहीं ऑन दी स्पॉट टेलीफोन किया बड़ा बाबू पिंडरा जोड़ा को और मैंने कहा कि क्या मामला है, ये मामला आपके संज्ञान में है कि नहीं, पहले बताइए। बोला सर मामला संज्ञान में है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, बस सर हम लोग बेबस हैं, ये हैं। तो हमने कहा कि आप सीनियर पदाधिकारियों से अन्य टीमों से सहयोग लें, जहां इनके माता पिता कह रहे हैं उसके अनुसार आप कार्य करिए। तो कहीं ना कहीं अगर वो गंभीरतापूर्वक इसको एक्शन में लेते हैं तो मुझे लगता है कि आज ये परिस्थिति नहीं होती। लगता है 6 महीना पहले हमारे संज्ञान में भी आया था, उनकी माता उनके पिता हमारी जनता दरबार में आए थे। बाकायदा मैंने वहाँ से पिंडरा जोड़ा के थाना प्रभारी को कॉल भी किया और मैंने उनको निर्देश भी दिया है कि मैंने उनको कहा भी जिस लड़के के साथ इनके माता पिता उनका संबंध जोड़ रहे हैं आप उसको कम से कम बुलाइए थाना और थोड़ा सा गार्जियन के रूप में ही डांटिए। मैंने जो कहा था कि उसको गार्जियन के रूप में डांटिए, फटकारिए, वो लड़का बता देगा हकीकत क्या है। लेकिन हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन की उदासीनता के कारण आज ये घटना घटी। अगर वह उसी दिन से जब उनको शिकायत मिली थी या फिर जब उनको कंप्लेंट किया जा रहा था, अगर उस समय से एक्टिव मोड में हो जाती तो ये घटना नहीं घटती। उसके बाद भी अगर मुझे लगता है मैंने उसके बाद भी फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सर आप तो जानते हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, मोबाइल स्विच ऑफ होने से कुछ पता नहीं चल रहा है। और प्रथम दृष्टिया मुझे भी ऐसा लगा कि शायद दोनों अलॉटमेंट कर गए हैं, दोनों साथ चले गए राजी खुशी से और कहीं जाकर वह सेटल हो गए हैं। शायद हम लोगों ने भी ऐसा सोचा, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार हुआ होगा कि आज वो दुनिया में ना है और उसका कंकाल मिलता है। ये हमने उस समय भी नहीं सोचा था। हमें ये लगा कि शायद उन लोगों का प्रेम एक दूसरे के साथ तो प्रेम नाता था और उसी नाते के अनुसार वे दोनों कहीं इस राज्य को छोड़कर, इस जिले को छोड़कर कहीं शिफ्ट हो गए होंगे, परिवार से दूर, रिश्ते नातों से दूर। मैंने ये सोचा था, लेकिन उसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर हो सकता है। दादा आज हमारी बहन जो है पुष्पा, उसके साथ ये हुआ, कल को कोई शायद चेहरा बदल जाएगा, कोई और होंगे। लेकिन जिस तरह बोकारो में अपराध, लूटमार, चोरी, डकैती और रंगदारी वसूली सब बढ़ते जा रहा है। पूरे राज्य में मैंने बार बार कहा जब तक प्रशासन को उनको नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, जब तक वो नैतिकता की बात नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो सही से शासन प्रशासन बेहतर काम कर पाएगी। मैं बार बार खुली आलोचना करता आया हूँ कि आज सबसे पहले मुख्यमंत्री को पहला काम करना चाहिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को बंद कर देना चाहिए। सबसे जो प्रशासन का उदासीनता का सबसे बड़ा जड़ है ट्रांसफर पोस्टिंग। मैं बार बार कह रहा हूँ आप अभी किसी सड़क में चले जाइए और बस एक पुलिस की कार्य प्रणाली को बिड़ने के लिए कि भाई आप उनको बोलिए कि 5 किलो आपके थाने से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक चोरी हुआ है और कहिए कि 10 किलोमीटर दूरी पर 2 लड़के एक कोयला की गाड़ी को रोक के खड़े हैं। पुलिस पहले वहां पहुंचेगी जहां कोयला का गाड़ी रुका है, लेकिन आप जो कहेंगे 5 किलोमीटर की दूरी पर चोरी हो रही है, छिनताई हो रही है, पुलिस वहां नहीं पहुंचेगी। ये कड़वी सच्चाई है, इसको खोट ठोक के इसको स्वीकार कर लीजिए और पूरे राज्य की जनता को सरकार से सवाल पूछना चाहिए और इन कृत्यों के लिए सड़क पर आना चाहिए। कैंडल मार्चों के माध्यम से हो, प्रदर्शन के माध्यम से हो, सरकार को चेताना होगा। दादा एक सवाल और कि जब ऐसे मामले जब ये सामने निकल करके अब आया तो क्या सस्पेंड करना ही एक समाधान है या जिम्मेदारी बनती है किसी चीज की? उनकी जिम्मेदारी बनती थी, इसलिए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप मान के चलिए अपराध में भी अगर हाईकोर्ट संज्ञान लेगा, प्रशासन थाना बना है, व्यवस्थाएं बनी है, अगर उस पर भी अगर हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद ये लोग एक्टिव होकर काम करेंगे तो ये औचित्य नहीं है। इनका होना या ना होना जनता के लिए तो समझ में नहीं आता है। आज थाना का जो इमेज है, मैंने विधानसभा में कहा था कि प्रशासन को, पुलिस को अपनी इमेज को सुधारनी चाहिए, लेकिन आज उनकी इमेज यह है कि जो भी व्यक्ति थाना जाता है वो पहले 4 मामूली विषय में 4 क्षेत्र के नेताओं को लेकर जाता है कि चलिए पैरवी कर दीजिए। बिना पैरवी के न फायर होगा, न बिना पैरवी के कार्य होगा। ये चिंता का विषय है। पुलिस प्रशासन को समझना चाहिए उनके भरोसे आम जनता की सुरक्षा है, उनके भरोसे उनकी
जिंदगानी की खुशहाली है। और अगर उस प्रकार से वो काम करेंगे, इतनी उदासीन होकर काम करेंगे, इतने लापरवाह होकर काम करेंगे, तो आज एक लड़की एक बहन के साथ ऐसा हुआ है, आने वाले दिन कैसे कई ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। इसलिए पुलिस को सचेत होने की आवश्यकता है। और आज तमाम बड़े पदाधिकारियों को भी कम से कम समीक्षा बुलानी चाहिए कि केस का क्या स्टेटस है। खासकर जो बड़े अपराध के मामले हैं उन पर कम से कम जिला के कप्तान को हमेशा 15 दिन में 20 दिन में एक बार बैठक बुलानी चाहिए सभी थाना प्रभारियों से। उनसे बातचीत करनी चाहिए कि अमुक थाना में कितने केसेस पेंडिंग हैं, जो गंभीर केस हैं, उन पर क्या स्टडी है पुलिस का, अभी क्या सहयोग चाहिए आपको बड़े पदाधिकारियों का। लेकिन कुछ नहीं होता है। सभी बस यही चाहते हैं कि भाई मैं ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से 30 लाख 40 लाख 50 लाख लेकर थाना में आया हूँ, कम से कम उसका 4 गुना 5 गुना कैसे वसूली होगा, उसी पे सारा ध्यान केंद्रित है। और उसी का परिणाम है कि 6 महीना के बाद कंकाल मिलता है, जबकि परिजन 6 महीना से विधायकों के चक्कर काट रहे हैं, थाना का चक्कर काट रहे हैं, सीनियर पदाधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, किनके दरवाजे पर वो नहीं गए। लेकिन ये चिंता का विषय है। विधायक जी, एक सवाल है विधायक जी, लगातार